50,000 रुपये मैं भी दे दूँगा, आप इतना रियायत करना, नहीं फिर बंद कर बाकी लेना और फ़ोन तो बोले आप चेक कर लो, ऐसा कोई करूँगा। 50,000 रुपये तो मैं दे दूँगा अभी। दोस्तों, क्या उत्तराखंड की महत्वाकांक्षी होम स्टे योजना में भ्रष्टाचार ने सेंध लगा दी है? सरकारी अनुदान दिलाने के नाम पर रिश्वत का खेल चल रहा है। आखिर एक वायरल हुए वीडियो ने ऐसा क्या दिखा दिया कि पर्यटन विभाग में हड़कंप मच गया, एक बड़े अधिकारी को तत्काल सस्पेंड करना पड़ा। मैं बताऊंगा आपको कैसे खुली एक बड़े घोटाले की पोल और कैसे एक पर्यटन अधिकारी पर गिरी गाज। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के पर्यटन से जुड़ी ये एक बड़ी खबर है। देहरादून के जिला पर्यटन विकास अधिकारी विजेंद्र पांडे को निलंबित कर दिया गया। यह कार्यवाही दोस्तों होम स्टे योजना के अनुदान के बदले कथित तौर पर रिश्वत मांगने से जुड़े एक वायरल वीडियो के सामने आने के बाद की गई है। मामले के सामने आने के बाद संज्ञान लेते हुए पर्यटन सचिव धीराज सिंह ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंशन के आदेश जारी कर दिए, जबकि अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र भंडारी को पूरे प्रकरण की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या होम स्टे योजना में अनुदान के नाम पर वाकई भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंचा हो रहा है? पहले आप वो वाला वीडियो देखिए जिसके वायरल होने के बाद अधिकारी पर गिर गई गाज। लोन एक नहीं है, टॉप अप अलग है, ये गोल्ड लोन, सब गोल्ड लोन ले रखे हैं, ये इंटरेस्ट ड्यू कर रखा है। लेकिन मैं आपको मना नहीं कर रहा ना जी, मैं थोड़ा ना कर रहा कि आप गलत कर रहे, लेकिन ये थोड़ा सा मामला आप अलग हो गया, वरना हम इतना टाइम लगाते नहीं इसको करने में। 50,000 रुपये मैं भी दे दूँगा, आप इतना रियायत करना, नहीं फिर बंद कर बाकी लेना और फ़ोन तो बोले आप चेक कर लो, ऐसा कोई करूँगा। 50,000 रुपये तो मैं दे दूँगा अभी, कल को ही दे जाऊँगा आपको। बात कर लूँगा। देखो मेरा बीच में रोल है नहीं कुछ, है ना, हमें तो आगे तक लाइजनिंग करनी है। थोड़ा फिर मैं अगर ये आपका एक महीने बाद अभी आपका होना होता ना तो ये पेट्रोल वेट्रोल ही निपटा देते हैं, यही हो जाता है आपको, हम तो बात ही नहीं आती। बाकी 1 महीने बाद करूँगा, इतना कर बाकी हमारी लाइजनिंग है ऊपर तक, अगर इनसे नहीं निपटता तो फिर हम लेट करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, मैं बात कर लूंगा अगर उससे होगा तो, है ना। 50 तो मैं कल दे जाऊँगा आपको, और बाकी आप जो है ना ऐसा करवा लेना, मैं 30,000 रुपये 1 महीने बाद। वो आप इन्हीं से रखना फिर लाइजनिंग, हमारा नहीं है ना रोल बीच में। किन से? हम पांडे जी पांडे जी से कहना ना, आप बात कर लेना ना उनसे, ठीक है ना। चलो, अब जैसा आप कहोगे फिर वैसा करते हैं। ठीक है। जी हां दोस्तों, ये वो वीडियो देहरादून में होम स्टे रजिस्ट्रेशन के नाम पर 2 लाख रिश्वत मांगने का आरोप। पीड़ित का दावा कि रिश्वत देने के वीडियो और ऑडियो साक्ष्य मौजूद हैं। मामले के सामने आने के बाद शासन ने जिला पर्यटन अधिकारी को आनन फानन में सस्पेंड कर दिया। मामले की जांच हालांकि जारी है। दोस्तों, इस खेल में सियासी शोर भी शुरू हो रहा है। कुछ लोग भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस पर सवाल कर रहे हैं, उसमें सिंवल साहब का नाम भी आता है, जो इस पूरे मामले को लेकर मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहराई तक जा पहुंची हैं अपने उत्तराखंड में। जिस होम स्टे योजना से पहाड़ के दिन बहुरेंगे बोला, पहाड़ के युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा बोला, उसी स्वरोजगार के नाम पर, अनुदान के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने की प्लानिंग भी कर दी गई है। साल साल भर तक फाइलें लटकाई जा रही हैं, लाभार्थियों के चक्कर पे चक्कर कटवाए जा रहे हैं और उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो रिश्वत दें, और अगर कोई रिश्वत नहीं देता है तो फिर उसकी पंजीकरण लटका दिया जाए। इस बात का ऑडियो और वीडियो के साथ आज हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके सामने खुलासा कर रहे हैं। आप लाभार्थी हैं मोहम्मद रईस जी, इनका एक केस स्टडी के रूप में राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने लिया है कि प्रदेश में किस तरीके से एक सामान्य नागरिक अपने वैध काम कराने के लिए भी रिश्वत देने के लिए मजबूर है। इन अधिकारियों के इन भ्रष्ट अधिकारियों के मुंह इतना खुल चुके हैं कि ये किसी से डरने को तैयार नहीं है। ना ये मीडिया से डरते हैं, ना ये पॉलिटिशियन से डरते हैं, ना ये सरकार से डरते हैं। इसका मतलब ये है कि इन अधिकारियों के साथ पूरे सिस्टम का जो गठजोड़ है वो एकजुट है रिश्वत में और भ्रष्टाचार में। इसीलिए इन जो अधिकारी हैं ये इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, बेखौफ हो चुके हैं कि इन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है।
तो एक केस स्टडी हमने बिल्कुल सॉलिड केस स्टडी पकड़ी है हमारे मोहम्मद रईस भाई के माध्यम से। आप बताएं, आज हम बताएंगे कि किस तरीके से पर्यटन विभाग में खास करके अधिकारियों ने ये भ्रष्टाचार किया है। मोहम्मद रईस जी का अपना एक घर है। आप जानते हैं कि होम स्टे के नाम पे जितने ये भ्रष्ट अधिकारी है, होटलों को तो होम स्टे का पंजीकरण का लाइसेंस दे रहे हैं जो बिल्कुल होटल है, लेकिन होम स्टे की जो मूल भावना थी कि कोई व्यक्ति जिसका अपना घर है, जो घर में रहता हो, अगर वो अपने 1-2 कमरे पर्यटकों को अतिथि देवो भव के अंतर्गत देना चाहे तो उसके लिए ये होम स्टे योजना लाई गई थी। मोहम्मद रईस भाई अपने घर में रहते हैं। इन्होंने अपने घर के कुछ कमरे होम स्टे के लिए करने के लिए विभाग में पंजीकरण के लिए आवेदन किया। साल भर से इनसे चक्कर कटवाए गए और इन्हें मजबूर किया गया कि अगर तुम रिश्वत नहीं दोगे तो फिर तुम्हारा ये पंजीकरण नहीं होगा। ये पूरे जब इन्होंने हमसे मुलाकात की, हमें अपनी व्यथा बताई, तो उसके बाद फिर इस पूरी प्रोसेस को सबूत के तौर पे रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद यानी कि UTDB देहरादून के जिला पर्यटन विकास अधिकारी विजेंद्र पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। ये तमाम आरोप, तमाम सवाल उस विभाग से जुड़े हुए जिसके कंधे पर उत्तराखंड के पर्यटन को चांद लगाने की जिम्मेदारी है। इनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई आगे बढ़ा दी गई। दोस्तों, यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर उस वीडियो पर हुई है जो वीडियो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत अनुदान राशि जारी करने की एवज में भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप एक नहीं कई लगे। और इन्हें बाकायदा ये पूरा सिस्टम क्या है, इसको आप सभी के माध्यम से जनता के सामने बताने के लिए ये पूरा सिस्टम रिकॉर्ड किया गया। और इस पूरे जो भी ये ऑडियो और वीडियो हैं, ये हम लोग पर्यटन विभाग को भी दे रहे हैं, विजिलेंस को भी दे रहे हैं, सरकार तक भी दे रहे हैं और मीडिया के माध्यम से भी आज हम जारी करेंगे। और हमारी ये मांग है कि इस पर्यटन विभाग में जिस तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों का घुन लग गया, इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी इस पर्टिकुलर केस स्टडी में इनका जो होम स्टे है, इनका पंजीकरण कराने के नाम पे जो जिला पर्यटन अधिकारी है ब्रजेश पांडे, उसके द्वारा ब्रजेंद्र पांडे 2 लाख रुपए की रिश्वत ली गई। और दूसरा जो इसके साथ जो अकाउंट अफसर था फिरोज खान, उसके द्वारा बाकायदा इनको बार बार परेशान किया गया। अब ये देखिए कि किस तरीके का मामला है। इस ऑडियो वीडियो में बार बार बताया जा रहा है कि भैया लोग इधर उधर बहुत चक्कर लगा रहे हैं, जबकि उन लोगों को चाहिए कि हमारे पास आए, पैसा चढ़ाएं और अपना काम कराएं। इनसे भी बोला गया है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम चक्कर काटते रह जाओगे, तुम्हारा काम नहीं होगा और पूरे पैसे दिए जाएंगे। तो जब इन्होंने ये ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करी तो उसमें ये अधिकारी बाकायदा इनसे रुपये की डिमांड कर रहे हैं। और पैसे कैसे मांगते हैं, ऐसे मुंह से नहीं मांगते। ये बाकायदा जो है, आप मोबाइल पे कैलकुलेटर ऑन करते हैं और कैलकुलेटर पे बाकायदा रुपए जो है, कैलकुलेटर पे बाकायदा रुपये का वो करते हैं कि इतने रुपए चाहिए हमें, और अगर नहीं दिए आपने तो फाइल बाकायदा लटका देंगे जब तक पूरे पैसे नहीं आए। इन्होंने भी ऐसे ही करा, मामले को रिकॉर्ड किया और बाकायदा पैसे लेने के लिए एक जो फिरोज खान है, इसका 12 दिन पहले पौड़ी ट्रांसफर हो गया। अकाउंट ऑफिसर है और ये इसका फिर ये वापस से अकाउंट लेखा विभाग के होते हैं और ये शिक्षा विभाग के लेखा उसमें चला गया पौड़ी। लेकिन पौड़ी ट्रांसफर होने के बाद भी, पौड़ी में ज्वाइन करने के बाद भी ये व्यक्ति जिला पर्यटन अधिकारी की गाड़ी में बैठ के इनके घर आया और बाकायदा उनसे रिश्वत की मांग करी और बाकायदा पैसे लिए। और इसमें बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग में है कि किस तरीके से वो पैसे डिक्की में बता रहे हैं कि हाँ भाई इतने पूरे पैसे हैं, इतने पैसे और देने हैं तब तुम्हारा काम हो जाएगा। इन्होंने खुद जिला पर्यटन अधिकारी के ऑफिस में विजिट करी, वहाँ पर भी ये बात हो रही है। फिरोज खान इनसे बार बार कह रहा है इस बात के लेकर कि ये सारी चीज़ें हैं। और एक मज़ेदार बात सुनिए कि जब इसकी शिकायत देहरादून जिलाधिकारी के यहाँ की गई, क्योंकि जिला पर्यटन अधिकारी पहले शासन में की गई शिकायत, तो शासन ने जो है इनकी शिकायत जो है वो क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में की गई, तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन ने इनकी शिकायत जिलाधिकारी को ट्रांसफर कर दी, क्योंकि जिला पर्यटन अधिकारी जिलाधिकारी के अंतर्गत आते हैं। जिलाधिकारी ने इनकी शिकायत वापस पर्यटन विभाग में भेज दी। पर्यटन विभाग ने भी इनकी फाइल के अधिकारी उत्तराखंड के पर्यटन विभाग पर घुन की तरह लगे हुए हैं, जो पर्यटन का यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, खास बात यह है कि परिषद ने शुरुआती तौर पर पहली नजर में मामले को गंभीर माना और गंभीर ही नहीं माना, अधिकारी को निलंबित भी कर दिया।
पूरे प्रकरण की विभागीय जांच बैठा दी, लेकिन उस जांच के बावजूद भी सवाल एक नहीं 100 हैं कि कैसे अधिकारियों को, कर्मचारियों को पर्यटन विभाग में इस तरीके से गोटियों की तरह फिट किया गया है कि पैसा ऊपर तक जाता है, ऊपर से फाइल साइन होती है, न जाने कौन कौन सी क्या क्या बातें हो रही हैं। लेकिन जिस शख्स के साथ यह घटना घटी, जिसने इस पूरे मामले को उजागर किया, होम स्टे के नाम पर, अनुदान के नाम पर 2 लाख 3 लाख रुपए लिए जा रहे हैं केवल फाइल को आगे बढ़ाने के एवज में, उनका क्या कहना है? उनके साथ क्या घटना घटी? कैसे उनके काम को लटकाया गया, कैसे उनको भटकाया गया, दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया गया। एक दिन नहीं 1000 बार उनको बुलाया गया, लेकिन उनका काम नहीं किया गया क्योंकि पैसे नहीं दिए। और जब पैसे देने की बात आई तो उसमें रकम भी मांगी गई। दिखा रहा हूं मैं आपको, क्या कहना है उनका। ऐसे तो चक्कर काटते रहोगे और ऐसे काम नहीं होता है यहाँ पर। और अगर आपको काम कराना है तो मैं निरीक्षण करने आऊँगा, मैं देखूँगा वहाँ क्या स्थिति है क्या नहीं है, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि एक बार साहब से मिल लो, मिलना चाह रहे हैं। मैं साहब से मिला, साहब ने मोबाइल टेबल पर रखा और मुझे कैलकुलेटर में अमाउंट डाल के दिया कि इतना पैसा आपको देना होगा। वो ज़बान से नहीं बोला, वो बाद में बोला उन्होंने, जब मैं पैसे लेकर गया। और जब पैसे मांगे गए तो वो मोबाइल के माध्यम से मांगे गए। और उसके बाद जब मैं पैसे लेकर गया वहाँ पर, मैंने उनसे बोला कि इतने ज़्यादा पैसे मैं नहीं दे सकता एक होम स्टे के लिए। उन्होंने 2 लाख रुपए मुझसे मांगे और मैंने उस चीज़ का बहुत पहले विरोध भी किया। मैंने इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा, मेरे ऊपर कर्जा है, लोन है, ये है वो है। और उन्होंने नहीं मानी कि ऐसे फिर नहीं होगा, हमारी लाइसेंसिंग जो है वो ऊपर तक है। दोस्तों, ये मामला दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना से जुड़ा है और ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के मकसद से चल रही है अपने उत्तराखंड में। कई लोग दोस्तों अपनी नौकरी छोड़कर होम स्टे या फिर इस योजना से जुड़ रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं। लेकिन जब वहां जा रहे हैं तो उनके होम स्टे के रजिस्ट्रेशन को लेकर, उसमें दिए जा रहे अनुदान को लेकर कैसे खेल हो रहा है, ये खेल भी अब उजागर हो रहा है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को होम स्टे विकसित करने के लिए, लगाने के लिए, बनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। यह प्रावधान किया है सरकार ने, लेकिन उसी में बड़ा खेल हो रहा है। अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो आपको पहले अधिकारियों को पैसे खिलाने होंगे, उसके बाद आपके खाते में वो सब्सिडी वाला पैसा आएगा जो भी आपको मिल रहा होगा इसमें। हालांकि इस पूरे मामले की जांच चल रही है और शुरुआती कार्रवाई करते हुए जिस पर आरोप लगे, जिस अधिकारी पर, उसको सस्पेंड भी कर दिया गया, देहरादून जिला पर्यटन विकास अधिकारी विजेंद्र पांडे। और ये कार्रवाई की सचिव पर्यटन धीराज सिंह ने। अब अगर योजनाएं इसी तरीके से परवान चढ़ती हैं, भ्रष्टाचार और घोटालों का खेल यूं ही चलता है, तो फिर जीरो टॉलरेंस की बात भ्रष्टाचार पर, करप्शन पर कहां हो। अब ये तो कोई बहुत बड़ी योजना नहीं है ना, करोड़ों की योजना नहीं है, 100 करोड़ की कोई योजना नहीं है। छोटी छोटी योजनाएं जो लाखों रुपए की हैं और उसमें अनुदान जो सब्सिडी मिलनी है वो भी कुछ लाखों की है, कुछ लाखों में भी कुछ लाख ये अधिकारी मांगते हैं। अब एक वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद देखिए बवंडर मच गया पर्यटन विभाग में। क्यों लगाम नहीं लग पा रही उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर? कोई भी विभाग क्यों ना हो, हर विभाग में रह रहकर ऐसे घोटालेबाजों की खबरें आती रहती हैं। जिस शख्स ने इस पूरे मामले का खुलासा किया, जिसके साथ ये घटना घटी, उसने बताया कि जिस शख्स को पैसे दिए गए उसने कहा भाई ऊपर तक पैसा जाता है, ऊपर से ही साइन होते हैं, ऊपर से ही अप्रूवल मिलता है। तो फिर कार्रवाई सिर्फ एक शख्स पर क्यों हुई, ऊपर से नीचे तक क्यों नहीं नपे सब लोग? इस पर भी सवाल होना चाहिए कि भ्रष्टाचारी तो वही है। अब किसी एक को सस्पेंड करके क्या इतिश्री कर दी गई है या फिर कुछ और मसला है, बड़ा खेल है, मुझे नहीं मालूम दोस्तों। लेकिन कोई नई अपडेट आएगी वो आपको बताऊंगा। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर,
अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी बता पाएं, किसी और के साथ ऐसा हो रहा हो वो भी अपनी बात रख पाए, किसी और विभाग में भी हो सकता है। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो जरूर कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। 50,000 रुपये मैं भी दे दूँगा, आप इतना रिएक्ट कर मैंने दो, इसे बंद कर लेना और फ़ोन तो बोले आप चेक कर लो, ऐसा कोई करूँगा। 50,000 रुपये तो मैं दे दूँगा।